पेड़, जिस अखरोट के पेड़ से गरीब का पेट पलता है, अखरोट बेचकर वो साल में 10-20 हज़ार एक पेड़ से कमाता है, वो तबाह हो गए। घरों के अंदर पानी गया। लेकिन इस वक्त एमएलए साहब नहीं आए यहाँ पर। अब वोट की बात आती, बेशक इन लोगों ने मुझे वोट दिया, लेकिन जब एमएलए कोई बनता है वो सबका बनता है। वो किसी एक एरिया का, किसी एक शख्स का एमएलए नहीं बनता। जब यहाँ आप झूठ बोलने के लिए आते हैं तो आज आपको सच बोलना था। आज आप यहाँ आते, आप अनाउंस करते, आपके पास सीडीएफ 3 करोड़ का है, आप अनाउंस करते कि मैं 1 करोड़ फ्लड विक्टिम एरिया को दे रहा हूँ, यहाँ प्रोटेक्शन बंड लगवाऊंगा, यहाँ लोगों की जो ज़मीनें गई उनको मुआवजा दूंगा, जिनके मकानात टूट गए उनको मकानात दूंगा। मुझे भी अच्छा लगता, लेकिन एमएलए साहब नहीं आएंगे। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बनेगा तो वो अपने किसी चमचे को भेजेंगे। लीडर को इस तरह की जगहों पर खुद आना होता है, न कि किसी चमचे को भेजना होता है। ये सारे लोग, कल से मैं इनको मुलाकात किया हूँ, सारे लोगों की ये डिमांड है कि एमएलए साहब यहाँ पर आए और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स यहाँ पर आए, और जितने भी सब डिवीज़न लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर आए, पीएचई एक्शन यहाँ पर आए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आए, उसके बाद हॉर्टिकल्चर के लोग यहाँ पर आए, एग्रीकल्चर के लोग यहाँ पर आए, और वो ग्राउंड लेवल से एक रिपोर्ट बनाए, उसके हिसाब से काम हो, मुआवजा हो, इन लोगों को कंपनसेशन दिया जाए। ये हमारी डिमांड है। लेकिन एमएलए साहब कहीं बस, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कहीं मीडिया पोर्ट कोई बोलेगा उनको, अब थोड़ा सा मीडिया में दो, कम से कम हम ये बोलेंगे कि एमएलए साहब ने बात की। यहाँ आने की ज़रूरत है। आप मीडिया में मत दो, आप कहीं पर भी मत दो, लेकिन जब लोगों के बीच में आप आएंगे आपको सही दर्द लोगों का पता चलेगा। यहाँ नुकसान करीब 3 से 4 करोड़ का नुकसान है, जो मैंने खुद का असेसमेंट किया, बहुत बड़ा नुकसान है। अब कम से कम, और बीडीओ साहब यहाँ पर आए, जितना भी आरडीडी के तहत काम हो रहा है, नरेगा के तहत काम हो रहा है, मेरी ये डिमांड है कि पूरा ये जो प्रोटेक्शन, ये जो नाला है, ऊपर से नीचे तक पूरा इसका काम किया जाए और कंक्रीट में ये काम किया जाए। एक तो इनको हाजिरी मिलेगी, जो नुकसान इनको हुआ है वहाँ से इनको कंपनसेट किया जाएगा। दूसरा, इनका जो आने वाले वक्त में अगर कभी फ्लड आएगा तो ये बचेंगे, वरना ये नहीं बचेंगे। और ये पूरे गांव की डिमांड है। इस वक्त लोग बेचारे फिर अपने अपने काम पर निकल गए, मजदूर लोग हैं, फिर चंद लोग यहाँ थे बेचारे, ये आ गए। हमारी ये डिमांड है कि आरडीडी डिपार्टमेंट यहाँ सीरियस होकर काम करे। और मैं कल जब यहाँ पर पहुँचा, एक जगह पर मैं काम देखने गया, अंबुजा सीमेंट की जगह मैक्स का सीमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है ठेकेदार के जरिए से। ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और जो ये जेईज गायब रहते हैं साइट पर और फिर कमीशन खाते हैं, मैं अंतड़ियाँ निकालूंगा जेईज की, याद रखना, मैं छोड़ूंगा नहीं इस बार। ये जो फेक मटेरियल चढ़ाते हैं आप, फिर अपलोड करते हैं। मैं कल साइट पर गया, वहाँ मैक्स का सीमेंट लगा रहे थे आप मुझे बताइए किस कैपेसिटी में, जब अंबुजा आपको रिकमेंडेड सीमेंट है, आप क्यों मैक्स का सीमेंट लगाते हैं, दवेली का सीमेंट लगाते हैं? मैं जहाँ जहाँ पहुँचा बिल्कुल फ्रॉड तरीके से काम किया जा रहा है, और फिर अपलोड किया जा रहा है मटेरियल, और फिर जेई वीडियोज ये सारे जो है मिलकर कमीशन खाते हैं। मुझे ये भी मालूम है कि अलॉटमेंट्स अभी तक नहीं हुई हैं और आपने काम शुरू करवा दिया। ठीक है, चलो भाई, अलॉटमेंट नहीं हुई है, काम शुरू करवा दिया, काम जल्दी शुरू हो गया, अटेंडेंस लोगों को मिलेगी। लेकिन जो ठेकेदार है, अगर वो काम ठीक से नहीं करेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं इस बार। जब काम गलत तरीके से होता है तो फिर ये प्रोटेक्शन बंड टूट जाते हैं। अगर अच्छे से काम होता तो ये हालत नहीं होती। आज इतना पैसा सरकार बेचती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब ये जेई साहिबान ठेकेदारों को परेशान करते हैं और कमीशन पे कमीशन मांगते हैं, फिर ठेकेदार मजबूर होते हैं, वो फिर बोलते हैं कि ये नहीं तो हमारा बिल नहीं निकलेगा, और इस तरह से मजबूर किया जाता है उनको बिल्कुल एकदम सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ करने के लिए। तो इस बार मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, चाहे वीडियो कोई है, चाहे कोई AEE है, जेई है, जो भी गलत करेगा मैं बख्शूंगा नहीं। और AEE साहब जो हमारे बहुत ही काबिल तरीन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ किसी पर ट्रस्ट मत करें, आप खुद आएँ, जायज़ा लें कामों का,